हेलो श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरु जी। महाराज श्री आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वगुण संपन्न है, सुख समुद्र हैं, ज्ञान स्वरूप है। तो गुरु जी, ये अवगुण अज्ञानता दुख कहाँ से आया है? हमारे भ्रम से। हमारे भ्रम से स्वप्न देखा है, उसमें दुख सुख होता है? नहीं, दुख सुख स्वप्न में अनुभव में आता है, गुण अवगुण अनुभव में आता है, अनुकूलता प्रतिकूलता अनुभव में आती है, उसमें होता कुछ नहीं। एकमात्र मन का सारा फैलाया हुआ जाल होता है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा भ्रम है, अविद्या अज्ञान के कारण। अगर हम गुरुदेव की शरण में होकर उपासना करें, उपासना की तीखी तलवार से वासना इच्छाओं का दमन कर दें, तो अभी दिखाई देगा ना दुख है, ना सुख है, ना मान है, ना अपमान है, ना गुण है, ना अवगुण है। तो नो सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। किसके द्वारा रचा गया है? माया। माया क्या है? जो है नहीं। माँ माने नहीं, या माने जो। मायाकृत गुण और दोष अनेक। गुण या उभय न देखी। सबसे बड़ा गुण है कि न गुण दोष कोई न देखे। देखी सो अविवेक। जो देखता है वो अज्ञानी है। क्या देखना है? गोस्वामी जी ने देखा पूरे संसार को। सीय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। गुण है, दोष है, भ्रम है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है? नहीं। सीय राम में जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। मान के नहीं कह रहे कि तुम्हारी मान्यता नहीं, बोले जान के बोल रहा हूं। जड़ चैतन्य जितना भी, जल चर थल चर नभचर नाना, जितने भी जीव हैं जल में थल में, मेरे प्रभु श्री राम, कोई दूसरा। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। कहाँ कुछ है, दोष कहाँ? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तरी, सुनी चय सुपाके चा पंडिता सुंदरसिना। जब हमारी आंख गड़बड़ हो जाती है तो हमको दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं, हमें एक अंगुली दो दिखाई देने लगती है। ऐसे आंख गड़बड़ हो गई, एक परमात्मा की जगह नाना तो दिखाई दे रहा है, यहाँ दुख दोष दर्शन हो रहा है। हमारी दृष्टि गुरु जी के पास ठीक होगी। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो हमें नेत्र प्रदान करते हैं। गुरु प्रदत्त नेत्रों से सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, किंचन मात्र भी कुछ और नहीं है। ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम। अब कहाँ दोष है? कहाँ? आप केवल बोल दिए वो सर्वत्र है, लेकिन इसको समझा नहीं। जब सर्वत्र परिपूर्ण है तो दोष कहाँ है भैया? तुम्हें कहाँ दिखाई दिया? किस जगह दिखाई दिया? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई कण, कोई स्थान खाली है क्या? बोले नहीं, सर्वत्र है। तो जो है उसे तो देखा नहीं, जो नहीं है उसे तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसीलिए तुम्हारे नेत्र ठीक नहीं। सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, आपने देखा क्या? केवल सुन लिया बात तो प्रश्न खड़ा हो गया। अगर देखने की चेष्टा करते तो प्रश्न ही नहीं रह जाता। जब सर्वत्र, जैसे बर्फ में सर्वत्र है जल, कुछ मिलावट नहीं है। बर्फ में कुछ मिलावट है? केवल जल है ना पूरा जल। अब आप उसमें मिलावट दिखाई दे तो आपके नेत्र दोष से। बर्फ में केवल जल है। ऐसे जितने आकार हैं इनमें सब वही विराजमान है। ये सब पूरे के पूरे वही हैं, कुछ इसमें झूठा नहीं है। केवल सवाल हल करने के लिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या से शुरू होता है
और जब सवाल हल हो जाता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम, कुछ नहीं बकाया वही बना है। वो अपने आप से अपने आप का सृजन करता है, अपने आप से अपने आप का संहार कर लेता है, प्रश्न ही नहीं है। अब इस समाधान के लिए साधना करो, गुरुदेव की शरण में होकर खूब नाम जप करते हुए शास्त्र स्वाध्याय, अपनी इंद्रियों का दमन, मन का दमन, इच्छाओं का दमन। अभी देखो अंतर में आनंद प्रकाशित हो। जिस समय उपासक वर्तमान में आई हुई इच्छाओं का नाश करके एक आकार वृत्ति से भगवत चिंतन करता है तो उसकी बुद्धि में अखंड प्रसन्नता जागृत होती, उसी प्रसन्नता में अपने स्वरूप का अनुभव, परमात्मा स्वरूप का अनुभव करता है। अभी तो बहुत दूर नगरी है, इस स्थूल शरीर में ही भोग विलासिता में तो फिर गुण दोष दिखाई देंगे ना, फिर तो गुण दोष दिखाई देंगे। भाव स्वरूप में तो आपके सिवा कुछ है ही नहीं, आप ही आप हैं। चाहे आप मान लीजिए चाहे आप मान लीजिए, दो हैं ही नहीं, आप ही आप हैं। भक्ति में आप ही आप हैं और ज्ञान में ही आप ही आप हैं। ज्ञान में इधर आप ही आप हैं, भक्ति में वो इधर देखता है, आप ही आप। जित देखूं तित श्याममयी है। अब बच्चा वो अध्यात्म की जगह में आपने प्रश्न किया है तो बहुत पवित्र बुद्धि चाहिए हमारी भाषा समझने के लिए। अगर समझ पा रहे हो तो समझ लो, नहीं तो पकड़ लो, आगे समझ जाओगे। नाम जप करो तब। कोई बच्चा दोष नहीं है, कहीं दोष नहीं है, हमारी दृष्टि दूषित है। सृष्टि कैसी? जैसी हमारी दृष्टि। जाकी रही भावना जैसी, ये प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। आज भी पत्नी रूप में वही सच्चिदानंद है, पुत्र रूप में वही सच्चिदानंद है, पिता रूप में वही सच्चिदानंद है। पर सच्चिदानंद न देखकर कर्ता भोक्ता भाव से आप बाह्य शरीरों में विचरण कर रहे हैं, वैसे ही आपको अनुभव में आ रहा है। अभी आ जाए तो अभी दिखाई देगा, ना कोई पत्नी है, ना कोई पुत्र है, केवल एक वही कृष्ण ही सारी लीला कर रहा है। अब आगे बढ़ो बच्चा, तब जान पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। दलदल है माया का, ऐसा वैसा थोड़ी माया है, बहुत बड़ा भ्रम है। स्वप्न में एक नदी में हम डूब रहे थे। अब बाहर से कोई व्यक्ति उसको सैकड़ों नाव लगा दे, तैराक खड़ा कर दे, क्या बचा सकता है? नहीं बचा सकता। चाहे जितना उपाय कर ले, उसको दुख उसको निवृत्त नहीं कर सकता। एक उपाय है, जगा दे उसे। ना एक बूंद पानी है, ना नाव की जरूरत है, ना तैराक की जरूरत है। तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। इस तत्व के जान लेने के बाद ये संसार हेरा जाता है, खो जाता है ही नहीं। जैसे जगने के बाद स्वप्न की सत्ता नहीं रहती, ऐसे भगवत प्राप्ति के बाद इस जगत की सत्ता नहीं रहती। अब अभी स्वप्न में हो तो कैसे समझ पाओगे? तुम स्वाप्निक पुरुष हो इस समय, तुम कैसे समझ पाओगे कि ये नहीं है? तुम्हें तो गुण दिखाई, स्वप्न में कोई पिट रहा, उसे कहते भैया धैर्य रखो, बिल्कुल झूठा है, वो समझ पाएगा? उसको जगा दो। अब वो खुद बोलने लगे कि यार कहीं कोई मारने वाला ना कोई पीट, बड़ी पिटाई हो रही थी, कुछ नहीं, यार भले जगा दिया, ले तो न जाने कितनी देर पिटते। गुरु की कृपा होती है, वो जगा देते हैं। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, जगा दिया। वो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हाँ, भूल गया था प्रभु, आज जान गया, समझ गया, निहाल हो गया। अब परमानंद पूर्ण हृदय है, जो हमारा सुख राशि स्वरूप है, अब वो जागृत हो गया। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, संतों की वाणी सुनो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, हृदय पवित्र होगा, तब बात समझ में आएगी। जी कर्नल अमित सिन्हा जी, जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु कौन है? गुरु से कब मिलना होगा? भगवान और गुरु एक हैं, ब्रह्म और गुरु एक हैं, दो नहीं हो सकते। जब हमारे अंदर इच्छा जागृत हो जाए, सुन के शास्त्र पढ़ के कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो, सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो गोस्वामी जी कहते हैं वही जान सकता है
जिसे वो जना दे। अब तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा हुई कि मैं कौन हूँ, या भगवत प्राप्ति क्या है, या ब्रह्म क्या है, ये संसार क्या है, तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वही जो है वो गुरु रूप धारण करता है। या तो आके पकड़ लेता है और या उसे बुला लेता है, और जिसके मिलने से हमारे हृदय में शीतलता होने लगे, जिनके वचनों से हमारे संशय नष्ट होने लगे, जिनके देखने से ऐसा लगे देखा तो पहली बार हूं लेकिन परिचय बहुत समय से है, वो भगवान गुरुदेव के रूप में आकर हमारे सारे संशयों को छिन्न भिन्न करके हमें मोक्ष पद, कैवल्य पद, प्रेम पद प्रदान करते हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करने कर। गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि रचना। गुरुदेव हमारे अंदर नवीन सृष्टि की रचना करते हैं, दैवी संपदा की। गुरुर विष्णु, जो सृष्टि रची दैवी संपदा सद्गुण उपासना की, उसकी रक्षा भी वही करते हैं। और गुरुदेव महेश्वरा, जो हमारी साधना में विघ्न डालने वाले आसुरी प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर ही, उनका वो नाश करते हैं, क्योंकि महेश्वर का कार्य है विनाश करना। जब हमारी आसुरी प्रवृत्ति का नाश हो गया, दैवी संपदा भागवतिक सद्गुणों का पालन हुआ, उनका सृजन हुआ, तो उससे हमें भगवत प्राप्ति हुई। तब हम अनुभव कर पाए कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनकी खोज कर रहे थे, जिनको हम समझ रहे थे गुरु साधन है और साध्य तो भगवान है, जब हमारे अंदर अनुभव हुआ तो ये हुआ कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै से, मेरे सामने परब्रह्म मूर्तिमान होकर मुझे अपना परिचय देने के लिए इस रूप में आए। फिर जहां उनका परिचय प्राप्त हुआ तो फिर परिचय में आता है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अरे, यही गुरुदेव भगवान तो चर अचर सब में विराजमान है। जहाँ सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जहाँ सब जगह अपने गुरुदेव को देखा, जीवन मुक्त हो गया। गुरु साक्षात ब्रह्म है, बस हमारी भावना केवल बदलने की आवश्यकता है, वो भी उनके संग से बदल जाती है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पांच भौतिकम नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। सदगुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनके सिवा उनकी बात कोई जानता नहीं। और वो जब अपनी बात जना देते हैं तो जो जान जाता है, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो साक्षात गुरु स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो भगवान को जान जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। वो जब गुरुदेव का सानिध्य मिलता है तो फिर दो नहीं रह जाते, गुरु और शिष्य दो नहीं रह जाते, केवल गुरु ही गुरु रह जाते हैं। शिष्य का अहम गुरुदेव में समर्पित हुआ तो गुरुदेव उसके हृदय में प्रकाशित हुए, तो गुरुदेव ही साक्षात परब्रह्म। जहाँ अनुभूति हुई तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, अब दो नहीं रह गए, एक रह गए, और वही एक संपूर्ण सृष्टि में दिखाई देने लगा। अब बहुत नहीं रह गए, एक रह गया, मुक्त हो गया, क्योंकि फंस गया था एकोहम बहुश्यामा में। अब बहुश्यामा से एकोहम में आ गया, जीवन मुक्त हो गया। समझ पा रहे आप? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है और व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता। हमारे भगवान ही हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही भगवान हैं। बस हम उनके वचनों का पालन कर लें, क्योंकि भगवान के वचनों को सुनने के लिए हमारी श्रवणेंद्रिय में सामर्थ्य नहीं। तो भगवान ने अपने चिदानंद रूप को छुपा करके पांच भौतिक रूप के अंदर आ करके हमको समझा करके अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं। हर शिष्य अपने गुरुदेव पर भगवत भावना करे, भगवत भावना करके गुरुदेव के वाक्यों का केवल मनन करे, सब काम बन जाएगा। अगर गुरुदेव जो वाक्य सभा में बोल रहे हैं अगर वो स्वीकार कर लो, सभा में इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी महापुरुष सभा में जब बोलेगा तो शास्त्र प्रमाणित बोलेगा, अगर नहीं बोलता तो फिर वो मूढ़ता छाई हुई है। एकांत में उनकी स्थिति को जान पाना बड़ा कठिन है। जो एकांतिक महापुरुष होते हैं उनकी स्थितियां बाह्य लोकतीत होती हैं, लोकातीत होती हैं, कोई कोई वेदातीत भी होते हैं। उन अवधूत महापुरुषों को हमें समझ पाना बड़ा कठिन है। इसलिए उनके वो वाक्य जो समाज में निकल रहे हैं, क्योंकि सर्व मंगल के लिए हैं, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए।
गुरु का प्रगट में सानिध्य मिले ना मिले, उनके वचनों के सानिध्य में रहना चाहिए। यदि प्रगट सानिध्य में और उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर उनके वचनों पे हम चल रहे हैं, 1000 कोस दूर हैं, तो भी लाभ मिल जाएगा, क्योंकि गुरु वही है, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे आसपास है, कण कण में। जब अखंड मंडल में व्याप्त हैं तो तुम्हारे अंदर भी तो व्याप्त हैं, बाहर भी तो व्याप्त हैं, वो सर्वत्र हैं। तो बस उनकी आज्ञा का पालन करें। जैसे कुछ लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, कि हमने माना गुरु और ऐसा ऐसा, जैसे समाज में से हम कहते इतना नजदीक क्यों गए। पक्का बिल्कुल सुलझा हुआ उपदेश समझिए। आप ग्रहण करने आए हैं और हम जो गुरुजनों से मिला वो देने के लिए तैयार हैं। भाई इतना ही हमारा आपका संबंध है, इसके आगे नहीं। उपदेश सुनिए, प्रणाम कीजिए और दूरी बना लीजिए, कभी धोखा नहीं खाएंगे। उस उपदेश का मनन कीजिए तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। व्यवहार में धोखा हो सकता है, क्योंकि जिसकी स्थिति नहीं है, तो जैसे चतुर खिलाड़ी तैराक हो, कोई बूड़ रहा हो, डूब रहा हो, तो वो बचा सकता है। लेकिन तुम्हें बचाना आया नहीं और तुम बचाने का ठेका ले लिए हो और सीधे कूद पड़े, तो पहले तुम मरोगे, बाद में वो मरेगा जो डूब रहा है। क्योंकि डूबने वाला पहले तुम्हें डुबो के सांस लेना चाहेगा। चतुर हो और बहुतों को बचा चुके हो, ऐसा अभ्यास दृढ़ हो, तब। अब ये माया में डूबे हुए जन हैं, अब इसमें कूदना है बचाने के लिए। तो जैसे चतुर बचाने वाला होता है, तो वो कुछ वस्त्र पकड़ा देता है, कोई डंडा पकड़ा देगा, कोई ऐसे, और तैरते हुए घसीट के उसको लाएगा। सीधे हाथ पकड़ाओगे तो वो पावर से आके आपके ऊपर लद जाएगा, अगर आपके सामर्थ्य नहीं तो आप मर जाओगे। वो छोड़ेगा नहीं, वो तो सांस लेने के लिए व्याकुल है ना। वो ऐसे, अगर आपने नाम पकड़ा दिया, मंत्र पकड़ा दिया, उपासना पकड़ा दिया, दूरी, पता चला तुम आसक्त हो गए, तुम तो भ्रष्ट हो जाओगे। इसका नाम माया है। माया जो ज्ञानिन कर चित अपरई, बरियाई विमोह बस करे। इसीलिए एक रेखा रखी जाती है बीच में। बस इस पार से सुनो और दूर से तन्मयता करो। हमारा निवृत्ति मार्ग है, आपका प्रवृत्ति मार्ग है। आप प्रवृत्ति मार्ग से उपदेश ग्रहण करें और जाएं। निवृत्ति मार्ग से उपदेश दिया और अपनी साधना में। अगर कहीं ऐसी क्रम वृत्ति से छूट कर दी गई, तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी इस माया ने मोह लिया है। हम आप तो बहुत छोटी बात है, तभी धोखा हो जाता है। आपसे भी गलती हो जाती है और इधर से भी गलती हो जाती है। हम अपनी निवृत्ति को भूल जाते हैं और आप अपनी प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। प्रवृत्ति हमें केवल भगवत मार्ग में चलने के लिए यहां भेजा है, बस। साधु और गृहस्थ का संबंध कितना, बस उपदेश सुने, भूखा है तो भोजन दे दिया, वस्त्र है तो वस्त्र दे दिया, दूरी बना के रहे। इस सिद्धांत से चलो। शरीर से दूर रहो, हृदय से नजदीक रहो। उनकी आज्ञा का पालन करो। आप अपने परिवार में पोषण करना है, व्यापार करना है, नौकरी करना है, करो। परिवार का पोषण ही गुरु की प्रसन्नता है।